क्या बीमारी है सर? ये सर हानि क्या बीमारी है? हानि क्या बीमारी है? तो हानि और लाभ का पता करने के लिए हमें पहले क्या है, कोई चीज खरीदनी पड़ेगी तो फिर उसे बेचना पड़ेगा। यानी बिजनेस का जहाँ आपका खरीदने और बेचने की बात होती है वही लाभ हानि होती है। जहाँ खरीदने की बात होगी और बेचने की बात होगी वही लाभ हानि होगा। कहने का मतलब सपोज दैट मैंने कहा कि 500 रुपए की कोई चीज मैंने खरीदी, 500 रुपए की चीज खरीदी और इसे मैंने बेचा है 700 रुपए में। 700 रुपए में बेच दिया गुरुजी, 700 रुपए में बेच दिया। 500 रुपए की कोई चीज थी, 700 रुपए में बेच दिया। तो मेरे भाई ये बताओ कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले? 500 रुपए की चीज है, 700 में बेच दिया तो 200 रुपए मुझे एक्स्ट्रा मिले, 200 रुपए फालतू मिल गए। और जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है, जो ये एक्स्ट्रा पैसा मिला है, जितना मैंने लगाया था, जितने रुपए में मेरे बच्चे एक वस्तु मैंने खरीदी थी एक्स्ट्रा, उससे जो एक्स्ट्रा मिला है वही एक्स्ट्रा आपका क्या कहलाएगा? ये एक्स्ट्रा ही प्रॉफिट कहलाएगा। अब जो 500 रुपए जो मैंने वस्तु 500 में खरीदी थी, इस खरीदे गए मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? ये कॉस्ट प्राइस कहलाता है, कॉस्ट प्राइस। अब जो ये कॉस्ट प्राइस है जिसे हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं सर? क्रय मूल्य बोलते हैं, इसको क्रय मूल्य बोलते हैं। यानी जिस रेट में, जिस प्राइस में आप किसी वस्तु को खरीद के ला रहे हो वो क्या होता है? आपका क्रय मूल्य होता है। और जितने रुपए में बेच रहे होते हैं वो आपका विक्रय मूल्य। दिख नहीं रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ दिखा देंगे। मैंने कहा कि मेरे भाई 500 रुपए की कोई चीज खरीदी आपने, जो खरीदी है 500 रुपए में और बेची है आपने 700 रुपए में। जो खरीदा हुआ मूल्य है, जिस वस्तु को आपने जितने रुपए में खरीदा है, उसी को आप सीपी यानी कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है सर? सीपी बोलते हैं, सीपी। सीपी को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं सर, क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं, क्रय मूल्य। अब कॉस्ट प्राइस मतलब क्या हो गया सर? क्रय मूल्य हो गया। अब इसने बेचा है, जितने में बेचा है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस मतलब एसपी हो जाता है, विक्रय मूल्य हो जाता है। एसपी मतलब विक्रय मूल्य हो जाता है। ये मूल्य आपको पहले पता होना चाहिए, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्त एक चीज आपको पता चल गई, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। आपका जो खरीदा हुआ मूल्य है, जैसे मैंने ये मार्कर 10 रुपए में खरीदा और इसे 15 में बेच दिया, मेरे लिए 10 रुपए क्या है? क्रय मूल्य। 15 में बेचा तो विक्रय मूल्य। अब आप कहेंगे ये 500 में खरीदा है, 700 में बेचा है, तो एक्स्ट्रा पैसा कितना मिल रहा है? एक्स्ट्रा कितना मिला? कितना एक्स्ट्रा पैसा मिला है? 200 रुपए। जो ये 200 रुपए है दोस्तों, यही आपका प्रॉफिट है, यही आपका लाभ है। जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, अधिक जो पैसा मिल रहा है वही लाभ है। क्रय मूल्य से जो अधिक पैसा मिल रहा है वही लाभ है। अब आप देखेंगे कि लाभ का पता कैसे पड़ा? लाभ का पता कैसे पड़ा? जब 700 में से 500 घटाया तभी तो पता चला। यानी सेलिंग प्राइस में से अगर आप कॉस्ट प्राइस घटा देते हैं तो वो प्रॉफिट निकल के आ जाता है, लाभ निकल के आता है। यानी कि आप देख रहे हैं 700 का कंपैरिजन तुलना किससे किया? 500 से किया। यानी जब आप कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? क्रय मूल्य से कर रहे हैं। तो आप देखेंगे हमेशा कि लाभ और हानि का जो कंपैरिजन किया जाता है वो हमेशा क्रय मूल्य से किया जाता है, कॉस्ट प्राइस से किया जाता है। ध्यान से देखो, ये समझ में आया? अब मैंने कहा कि यही 500 रुपए की चीज थी और फिर मैंने इसको 500 रुपए की चीज को 400 रुपए में बेचा। कितने में बेचा? 400 रुपए में। इसका सेलिंग प्राइस, सेकंड सेलिंग प्राइस मेरे भाई कितना रखा? विक्रय मूल्य मैंने आपका कितना रख दिया? 400। 500 की चीज अगर मैंने 400 में बेची है तो कितने रुपए कम मिले हैं मुझे? 100 रुपए कम मिले। और जो आपका डिक्रीज हुआ है, जो आपका डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, वही मेरे बच्चे जो कमी हुई है वही आपका लॉस है। वो आपका क्या है? लॉस। यानी जो कमी हुई है वो लॉस है। यानी कमी कैसे पता चलेगी सर? 500 ये 100 रुपए कैसे आएगा? 500 में से 400 घटाएंगे तब आएगा। यानी कि आप कहेंगे आप सेलिंग प्राइस को कैसे करेंगे? यानी कमी कैसे आएगी? कॉस्ट प्राइस में से अगर आप सेलिंग प्राइस घटाओगे तो क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? आपका क्या आ जाएगा? हानि। यानी कि अगर आपका क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य से तो हानि होगी। क्रय मूल्य अगर ज्यादा है विक्रय मूल्य से तो हानि होगी।
अगर क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य से तो लाभ होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि लाभ और हानि कब होगा। हानि कब होगा? हानि अगर तब होगा जब क्रय मूल्य मेरे बच्चे आपका ज्यादा है विक्रय मूल्य से। अगर क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य से तो हानि होगी। और लाभ कब होगा? लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य आपका ज्यादा है क्रय मूल्य से। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है तो लाभ होगा, और अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा है तो हानि होगी। या ऐसे बोल सकते हैं, क्रय मूल्य अगर विक्रय मूल्य से ज्यादा है तो लाभ, और क्रय मूल्य अगर विक्रय मूल्य से कम है तो हानि। क्या ये बात क्लियर है? हाँ या ना? एनी विसेंट आज हो जाएगी आज। क्या ये बात क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे। चलिए भाई जल्दी से बताओ, सारे बोलो जय माता की। अच्छा बहुत बढ़िया भाई। क्या ये बात क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है। तो आपको सबसे पहले पता चला सेलिंग प्राइस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में कॉस्ट प्राइस क्या होता है ये पता चला, ठीक है। आपको पता चला लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। सभी बच्चे बताओ क्या ये बात क्लियर है? सारे के सारे बच्चे बताओ। यहाँ तक किसी को कोई बच्चे को समस्या है तो बताइए। किसी भी साथी को कोई दिक्कत है तो बताइए, जल्दी से बताओ। किसी को भी कोई परेशानी है तो बताइए। फटाफट से आ गया समझ में? बोलो हाँ है ना? इतना समझ में आ गया? बस हो गया। तो यहाँ देखो वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी अगर आपको जरूरत है, फिर भी आपको अगर देखना है, वैसे मैं बिना फॉर्मूले के पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ रिजल्ट देखने हैं तो ध्यान देखना। पहली बात हमेशा ध्यान रखना, लाभ और हानि की तुलना। लाभ और हानि, लाभ एवं हानि यानी प्रॉफिट और लॉस की तुलना हमेशा किस पर करेंगे? सीपी पर करेंगे जब तक कोई स्पेशल केस नहीं होगा। यानी लाभ और हानि किस पर कैलकुलेट करेंगे? सीपी पर करेंगे। हमेशा ध्यान रखना। बोलो क्लियर है? ये बात अगर क्लियर है बोलो हाँ है ना? देखो जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको फॉर्मूले लिखने की इच्छा है तो लिख सकते हैं। आप कहेंगे लॉस बराबर क्या है, हानि बराबर क्या होगा? हानि बराबर अभी मैंने बताया था कि भाई क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। ये हानि हो जाएगा। लाभ बराबर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस आपका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये बात क्लियर है? जी सर। अगर आप बात करेंगे यहीं से, लाभ और हानि किस पर कैलकुलेट की जाएगी? हमेशा ध्यान रखना, लाभ और हानि हमेशा कैलकुलेट की जाएगी किस पर? आप कहेंगे मेरे दोस्त लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट की जाएगी जब तक कोई स्पेशल केस नहीं है। तो यहाँ से कभी अगर पूछेगा कि प्रॉफिट परसेंट बताइए, कभी भी प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो प्रॉफिट की तुलना किस पर करेंगे मेरे भाई? क्रय मूल्य पर करेंगे। प्रॉफिट और आपका लाभ और हानि कैसे पता चलता है? जब तुलना क्रय मूल्य से करते हैं, और परसेंट बनाने के लिए 100 का गुना। अगर लॉस यानी आपका लॉस परसेंट पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा लॉस किस पर होता है? आप कहेंगे सीपी पर होता है, परसेंट बनाने के लिए 100 का गुना। बाकी हम इन फॉर्मूलों का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट परसेंटेज के तरीके से करेंगे जो परसेंटेज आपको पढ़ाया है। क्या